C12 सिंधी कॉलोनी का अवैध निर्माण चरम पर और आदर्श नगर जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा निष्क्रिय क्यों? आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज युगांतर शर्मा पिक एंड चूज की नीति पर कर रहे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई। सूत्रों के अनुसार वार्ड 94 में भाजपा पार्षद घनश्याम दास चंदानी ने निगम कार्रवाई न होने देने हेतु 1 करोड़ की लाइजनिंग का किया है सौदा C12 सिंधी कॉलोनी के प्रोजेक्ट में। सूत्रों के अनुसार उपायुक्त युगांतर शर्मा और पार्षद घनश्याम दास चंदानी को जा चुकी है 50 लाख की आधी किस्त और आधी किस्त 50 लाख भुगतान होगी निर्माण पूर्ण होने के पूर्व। भाजपा पार्षद घनश्याम दास चंदानी के घर बैठकर C12 के पड़ोसियों के आंतरिक विरोध को भी किया गया ले देकर शांत। सूत्रानुसार C12 सिंधी कॉलोनी के शुरुआती निर्माण के दौरान ही चंदानी ने 15-15 लाख रुपए की प्रथम किस्त उपायुक्त युगांतर शर्मा और स्वयं के लिए वसूल ली थी। पार्षद घनश्याम दास चंदानी स्वयं के अवैध निर्माण C17A और 717 सिंधी कॉलोनी व रामगली नंबर 1 का अवैध कमर्शियल निर्माण प्लाट नंबर 219 को निगम सीजर कार्रवाई से बचा नहीं पाया और वो घूम रहा अवैध निर्माणों का मसीहा बनकर। बड़े अवैध निर्माणों में निगम के करोड़ों के राजस्व को लाइजनिंग के नाम पर लूट रहा वार्ड 94 में भाजपा पार्षद घनश्याम दास चंदानी और शासन प्रशासन मौन मूक दर्शक क्यों? जी हां, भजन सरकार शासन और प्रशासन से बड़ा बन चुका है वार्ड 94 में भाजपा पार्षद घनश्याम दास चंदानी लगातार अवैध निर्माणों में लाइजनिंग करते हुए बिल्डर बन बैठा है, जिसे हम फर्जी बिल्डर कह सकते हैं। कारण है कि लगातार बिना निगम स्वीकृति के जीरो सेटबैक पर बिना फायर एनओसी, बिना वाटर हार्वेस्टिंग और बिना बिल्डिंग बायलॉज के नियमों का पालन किए और उसी के साथ साथ रेरा के नियमों को धता दिखाता हुआ भाजपा पार्षद घनश्याम दास चंदानी लगातार ताबड़तोड़ तरीके से अवैध निर्माण करता आ रहा है। पिछले 5 सालों में 8 से 10 बड़े प्रोजेक्ट जो करोड़ों के प्रोजेक्ट कहे जा सकते हैं, उनमें लाइजनर, बिल्डर, यहां तक कि मालिक भी बन बैठा है भाजपा पार्षद घनश्याम दास चंदानी। निगम राजस्व की चोरी के साथ साथ इनकम टैक्स और जीएसटी की चोरी भी लगातार घनश्याम दास चंदानी कर रहा है, लेकिन शासन और प्रशासन नींद में है। यहां तक कि हम आपको बता सकते हैं कि आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज और मालवीय नगर जोन नगर निगम हेरिटेज के क्षेत्रों में इसकी अवैध बहुमंजिला कमर्शियल इमारतें देखी जा सकती है। लगातार इन अवैध प्रोजेक्ट्स की हिलव्यू समाचार द्वारा कवरेज, स्थानीय नागरिकों द्वारा शिकायतें और इसी के साथ साथ जागरूक नागरिकों के द्वारा शिकायतें जाने पर भजन सरकार सक्रिय हुई और ऊपर से दबाव आने के बाद आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज की C17A सिंधी कॉलोनी, 717A सिंधी कॉलोनी और मालवीय नगर जोन की प्लाट नंबर 219 रामगली नंबर 1 को सीज कर दिया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भजन सरकार शासन और प्रशासन के सिर पर पैर रखता हुआ लगातार भाजपा पार्षद घनश्याम दास चंदानी इन सीजरों की अवमानना कर रहा है और अवमानना करने के साथ निगम से मिलीभगत करके एक गेट इन इमारतों में खुला छोड़ दिया गया है, जिसमें आवागमन आज भी जारी है और इसी के साथ साथ अवैध फ्लैट धारकों को इसमें बैठा दिया गया है, यह जताते हुए कि इनके रहने के बावजूद सीजर की गई है, जबकि ये इमारतें लगातार खाली चलती आ रही थी। अब हम इसी श्रृंखला में आपसे बात करना चाहेंगे C12 सिंधी कॉलोनी के अवैध कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की, जो कि लगातार बन रहा है आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज के क्षेत्र में और अभी तक युगांतर शर्मा उपायुक्त आदर्श नगर जोन ने यहां पर एक नोटिस जारी किया है और सूत्रों के अनुसार लगातार जानकारी मिल रही है कि निगम आदर्श नगर जोन और लाइजनर भाजपा पार्षद घनश्याम दास चंदानी के बीच 1 करोड़ का लेन देन का सौदा हो चुका है, जिसमें से 50 लाख की आधी राशि अब तक निगम और लाइजनर घनश्याम दास चंदानी को मिल चुकी है और कार्य पूर्ण होने के पूर्व अब 50 लाख की राशि दी जाएगी। लगातार सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस तरह की लाइजनिंग के बाद C12 के ऊपर कोई भी कार्रवाई होना संदेह के घेरे में है। जी हां, एक प्रतिष्ठित अखबार को उपायुक्त आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज युगांतर शर्मा कहते हैं कि आप मेरे साथ फील्ड में चलिए और अवैध निर्माण बताइए। तो अभी हम बताना चाहेंगे कि युगांतर शर्मा उपायुक्त को अपने आंखों का इलाज करवाने के साथ साथ मानसिक इलाज की आवश्यकता है, क्योंकि अवैध निर्माणों का गढ़ बन चुके आदर्श नगर जोन में उन्हें अवैध निर्माण और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नजर ही नहीं आ रहे हैं।
राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी आरएएस अधिकारी के द्वारा इस तरह का बचकाना जवाब एक आरएएस के पद की गरिमा को खंडित करता है और इसी के साथ साथ उनके कार्य क्षमता और कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। C12 सिंधी कॉलोनी के अगर सेटबैक को उचित तौर पर नापचोक किया जाए तो आपको उसमें झोल मिल जाएगा और इसी के साथ साथ आर्किटेक्ट से नक्शे पास करवाकर निर्माण स्वीकृति में झोल करते हैं बिल्डर और यही झोल हुआ है C12 सिंधी कॉलोनी में, जिसे लगातार हिलव्यू समाचार कवरेज दे रहा है। और एक सबसे बड़ी बात, यातायात के नियमों का उल्लंघन करके दोपहर में मिक्सचर आकर खड़े होते हैं जिससे यातायात अवरुद्ध होता है, जिससे आसपास का वातावरण प्रदूषित होता है। लेकिन इस बारे में भी अभी तक किसी भी तरह से नगर निगम ने, आदर्श नगर जोन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सड़क पर फैला हुआ मटेरियल, निर्माण सामग्री लगातार आसपास का वातावरण खराब कर रही है, आसपास की सुरक्षा को खंडित कर रही है। लेकिन इसके बावजूद आदर्श नगर जोन नगर निगम ग्रेटर मौन मुख और निष्क्रिय बैठा है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी में 1 करोड़ के सौदे के बाद उनकी जबान बंद कर दी गई है। जहां एक और भाजपा पार्षद घनश्याम दास चंदानी अपने अवैध प्रोजेक्ट को कोर्ट में ले जाने के बावजूद, न्यायालय को गुमराह कर स्टे के बावजूद, जीरो सेटबैक, बिना पार्किंग, राजस्व चोरी, बिना भू रूपांतरण, बिना निगम की वास्तविक अनुमति के बनती कमर्शियल बिल्डिंग को सीजर से नहीं बचा पाया, जिसमें C17A 717 सिंधी कॉलोनी 219 रामगली नंबर 1 प्रमुख है। हालांकि जल्दी ही बाकी अवैध इमारतों 306, 307 सिंधी कॉलोनी, 314 सिंधी कॉलोनी, प्लाट नंबर 25 रामगली नंबर 8 भी निगम रडार पर हैं। वहीं दूसरी ओर लाइसेंस बना हुआ अवैध इमारतों को प्रोटेक्शन देता हुआ पार्षद घनश्याम दास चंदानी लाइसेंसिंग के नाम पर करोड़ों रुपए राजस्व निगम के डकार रहा है। अब प्रश्न ये है कि भाजपा के ही राज में भाजपा का ही पार्षद भाजपा की ही भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति का मजाक बना रहा है, उसकी धज्जियां उड़ा रहा है और नगर निगम हेरिटेज की मेयर कुसुम यादव, हेरिटेज कमिश्नर अरुण कुमार हसीजा और डीएलपी डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज में हो रहे बड़े स्तर के भ्रष्टाचार पर कोई सख्त कदम नहीं उठा पा रहे हैं। आदर्श नगर जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा की एक कमजोरी और है कि उन्हें जयपुर शहर से बाहर नहीं जाना है, इसलिए भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक परनामी की सेवा पानी करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं और उसके साथ साथ लगातार आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज में जमे हुए हैं। उपायुक्त युगांतर शर्मा अपने प्रशासनिक पद का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकारी भूमि के अतिक्रमण और अवैध निर्माणों पर उनकी कोई भी कार्रवाई अब तक देखने को नहीं मिली है और 12 मार्च 2025 को जो 12 इमारतें सीज हुई वो सीएमओ के दखल के बाद सीज हुई। इसका मतलब ये है कि आदर्श नगर जोन उपायुक्त अब तक निष्क्रिय और अपनी कार्य प्रणाली में बहुत ही फेलियर नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ प्रशासनिक कार्रवाई इन पर अभी तक क्यों नहीं हुई है, ये चौंकाने वाली बात है। और इसी के साथ साथ भाजपा का पार्षद घनश्याम दास चंदानी सीजर की अवमानना करके लगातार शासन प्रशासन को चैलेंज कर रहा है। मेयर कुसुम यादव, आयुक्त अरुण कुमार हसीजा, विजिलेंस उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह राठौर, भाजपा के प्रत्याशी रवि नैयर के संज्ञान में सारा मामला लाने के बावजूद अब तक पार्षद घनश्याम दास चंदानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है सीजर को खुर्द-बुर्द करने के खिलाफ। आखिर इससे क्या प्रमाणित होता है कि शासन और प्रशासन को लगातार धता दिखाता हुआ भाजपा पार्षद अपने आप को सर्वमान्य मान चुका है।